जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे भारत के चौथे टूरिस्ट मोटर वाटरफॉल की, मतलब कि दूध सागर वाटरफॉल की। दोस्तों, दूध सागर वाटरफॉल कैसे पहुंचना है, दूध सागर वाटरफॉल घूमने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा, इन सभी बारे में आज मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। दूध सागर पहुंचने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो है बाय ट्रेन, दूसरा ऑप्शन है बाय जीप। यदि आप जीप से जाना चाहते हैं तो जीप से जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ट्रैकिंग करना, मतलब कि रेल मार्ग द्वारा पैदल चलकर दूध सागर वाटरफॉल पहुंच सकते हैं और वाटरफॉल का नजारा देख सकते हैं, घूम सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूध सागर वाटरफॉल कैसे पहुंचना है। दोस्तों, यदि आप बड़े शहरों से आ रहे हैं तो मैं आपको यह बता देता हूँ, यह गोवा में पड़ता है। दूध सागर वाटरफॉल गोवा और कर्नाटक के बीच में बॉर्डर पर पड़ता है। यदि आप गोवा ट्रिप बना रहे हैं, चाहे आप साउथ गोवा ट्रिप बनाए चाहे नॉर्थ गोवा ट्रिप बनाए, दूध सागर वाटरफॉल घूमने के लिए एक दिन आपको और ऐड करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यदि हम ट्रेन से दूध सागर वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। दोस्तों, यहाँ से आपको वास्को द गामा या मडगाम, जो कि साउथ गोवा में पड़ता है, वहाँ से पैसेंजर ट्रेन चलती है जो कि आपको दूध सागर वाटरफॉल पहुँचा देगी। वास्को द गामा कूलेम एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, आप कूलेम रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। दोस्तों, कूलेम रेलवे स्टेशन से दूध सागर वाटरफॉल की दूरी 11 किलोमीटर की पड़ती है। आपकी ट्रेन कूलेम रेलवे स्टेशन तक आएगी जो कि दूध सागर वाटरफॉल से 11 किलोमीटर पहले आपको उतार देगी। तो एक ऑप्शन आपका यह हो गया, या तो आप वास्को द गामा से ट्रेन लीजिए या मडगाम से ट्रेन लीजिए। वही पैसेंजर ट्रेन वास्को द गामा होते हुए मडगाम होते हुए कूलेम पहुंचती है। कूलेम स्टेशन से बाहर आकर जीप लेकर भी दूध सागर वाटरफॉल पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि टूरिस्ट ज्यादा पसंद करते हैं, वह है सोमो के माध्यम से। सबसे पहले आपको मडगाम से मोलियम आना पड़ेगा जो कि 48 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों, मोलियम एक जगह है जहां आपको बस वाला या आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो वहां आपको पार्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आगे आपको गोवा सरकार की सोमो जीप करनी पड़ेगी। वह सोमो जीप वाला आपको दूध सागर वाटरफॉल के एंट्री गेट तक छोड़ेगा। सबसे पहले आप मोलियम पहुंच जाइए। यदि आप गोवा स्कूटरी से घूम रहे हैं तो एक दिन और ऐड कर लीजिए और आप स्कूटरी से भी मोलियम पहुंच सकते हैं। स्कूटरी पार्किंग कर दीजिए, या आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दीजिए, या आप बस से भी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मोलियम से सोमो गाड़ी कैसे मिलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सोमो में 5 व्यक्ति के बैठने की जगह होती है। डिपेंड करता है, आपके टीम में 5 व्यक्ति है तो अच्छी बात है। यदि आपके टीम में 2 या 3 है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक 5 सवारी नहीं हो जाती। सोमो वाला 700 रुपए पर व्यक्ति किराया लेगा। यह सफर में आपको लगभग 45 मिनट लग जाएगा, जो कि पानी के बीच में होकर जाना पड़ेगा। सोमो में पानी भी प्रवेश कर जाता है जब आप दूध सागर वाटरफॉल की ओर बढ़ेंगे तो। यह सोमो जीप गोवा सरकार की तरफ से चलाई जाती है। इसका किराया 700 रुपए पर व्यक्ति होता है। दोनों तरफ का आपको लेकर जाएगा और वापस लेकर भी आएगा। दोस्तों, यह सोमो आपको 1.5 घंटे का समय देते हैं। आप 1.5 घंटे के अंदर दूध सागर वाटरफॉल में जाइए। यदि आप स्विमिंग करना चाहते हैं, स्विमिंग कीजिए, फोटोग्राफ कराइए, वहाँ पर घूमिए और 1.5 घंटे बाद उसी सोमो के पास वापस आइए। 5 व्यक्ति कूलेम की तरफ बढ़ जाइए। कहना यह है कि वह सोमो वाला 3 से 4 घंटे में एक ट्रिप मारता है, तो आपको 3 से 4 घंटे में दूध सागर वाटरफॉल जाना भी है, घूमना भी है और वापस आना भी है। यह तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। मोलियम से सोमो वाला आपको जो लेकर जाएगा वह दूध सागर वाटरफॉल के एंट्री गेट पर छोड़ेगा। वहाँ पर दूध सागर वाटरफॉल घूमने के लिए आपको एक एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। एंट्री टिकट का प्राइस 50 रुपए पर व्यक्ति होता है। साथ में आपको 70 रुपए की लाइट वाटर जैकेट लेनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आप वाटरफॉल में स्विमिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, आप भी स्विमिंग इंटरेस्ट है तो आप लाइट वाटर जैकेट जरूर ले लीजिए, जिससे आप आराम से दूध सागर वाटरफॉल का एंजॉय कर सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं। यह था दोस्तों सोमो से जाने का क्या क्या नियम है। यह सभी चीजें आपको समझ आ गई होगी। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, पैदल जाने का। दोस्तों, कुछ टूरिस्ट दूध सागर वाटरफॉल पैदल जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, दूध सागर वाटरफॉल भी छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर अब किसी भी प्रकार की ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है। सरकार की तरफ से इसको बैन कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पैदल दूध सागर वाटरफॉल कैसे पहुंचना है। दोस्तों, आप कोलम रेलवे स्टेशन पहुंचिए। कोलम रेलवे स्टेशन से दूध सागर वाटरफॉल की दूरी 11 किलोमीटर की पड़ेगी, तो आप ट्रैक के किनारे किनारे सीधे दूध सागर वाटरफॉल पहुंच सकते हैं। बहुत सारी आपको टनल मिलेगी, नजारा आपको बहुत सुंदर दिखेगा। यदि आप फोटोग्राफी करने में रुचि रखते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आप पैदल ही जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह 11 किलोमीटर की दूरी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब निकल गई, क्योंकि नजारा बहुत
बहुत अच्छा होता है। दोस्तों यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि केसलराक रेलवे स्टेशन है। यह कर्नाटक में पड़ता है। दोस्तों यदि आप साउथ की ओर से आ रहे हैं तो आप केसलराक स्टेशन पर उतर जाइए। केसलराक से भी आप ट्रैक के किनारे किनारे दूधसागर वाटरफॉल पहुंच सकते हैं। केसलराक से दूधसागर वाटरफॉल की दूरी 14 किलोमीटर की पड़ती है और कोलम से दूधसागर की दूरी 11 किलोमीटर की पड़ती है। यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप कोलम उतर के पैदल जा सकते हैं या आप केसलराक उतर के भी पैदल जा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मानसून में आने का प्रयास मत कीजिए क्योंकि मानसून में नज़ारे बहुत अच्छे हो जाते हैं लेकिन बारिश में यात्रा करना कठिन हो जाता है। इसलिए आप या तो मानसून के बाद आइए या मानसून से पहले आइए। यदि आप गर्मी में भी आते हैं तो आपको दूधसागर वाटरफॉल देखने का नजारा बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती है। यदि आप दूधसागर वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें ले लीजिए जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यदि आप पैदल जाते हैं तो सबसे कम खर्चा में आपका ट्रैकिंग हो जाएगा। यदि आप ट्रेन से आते हैं और ट्रेन के बाद सोमो करते हैं तो आपका खर्च लगभग 500 रुपए पड़ जाएगा। यदि आप कोल्लम आकर सोमो से वाटरफॉल जाते हैं तो यह आपका लगभग 1000 रुपए लग जाएगा पर व्यक्ति। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि दूधसागर वाटरफॉल कैसे घूमना है। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वह ऑप्शन आप चुन सकते हैं। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जरूर रिप्लाई मिलेगा। हमारे भारत यात्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आप यात्रा मंगल में हो।